क्या? कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है यार, पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया इन्होंने आज। हाला मुझे आप ये बताएं कि मैं 5 घंटे में लाहौर पहुंचूंगी कैसे? लाहौर? मामा आप लोग लड़ने के लिए आए हैं पाकिस्तान? तुम्हारा बाप तो आया ही इसी नियत से है। उसकी तो आदत है हर जरा सी बात में रंग में भंग डालता है। वैसे खैरियत से जा रही हैं आप कराची? जी मेरी शादी हो रही है। और ले लें स्ट्रेस आप, ताकि आपका ब्लड प्रेशर आईफिल टावर पे फूल जाए। वली से कहो कुछ दिनों के लिए कराची आ जाए वो। भाई है मेरा, जानती हूँ मैं उसे, नहीं आएगा, वो डिप्रेस्ड है रूमी की शादी की वजह से। पता है मुझे। अल्लाह पूछे अब्दुल कुद्दूस को। नाना अब्बा मान भी जाते ना तो रूमी कभी नहीं मानती, उसको नहीं पसंद वली उस लिहाज से। क्यों? क्या कमी है उसमें? पढ़ा लिखा है, हाउस जॉब कर रहा है, सबसे बड़ी बात अपने घर का बच्चा है वो। हाँ तो यार इंसान की अपनी पसंद नापसंद भी तो होती है ना। छोड़िए दवाई लें आप, खाना खाया था ना? ये लें। रूमी कब आ रही है? वो उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो अब नेक्स्ट लाहौर से मिलेगी। तो लाहौर कैसे पहुंचेगी? अब आप इसका भी स्ट्रेस लेंगी? बच्ची नहीं आ जाएगी वो। मेहंदी है ना उसकी, इसलिए पूछ रही हूँ। डोंट टेल मी, आप अपने फियांसे को जानती नहीं है? हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता। सीरियसली? 100%। और 2 कप कॉफीज यार। वाओ। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? एक बंदा जिसकी ना आप पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानती हैं, ना उसकी नेचर के बारे में, ना उसके गोल्स, उसके एम्बिशंस, उसके फैमिली सोशल डायनामिक्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आप उसे शादी करने के लिए तैयार हैं। I mean, मैं मर के भी ऐसा नहीं सोच सकता। और मैं मर के भी नहीं सोच सकती कि मेरे नाना मेरे लिए कोई भी गलत इंतखाब करेंगे। कितने पैसे है? 500 प्लीज। ले बॉस। तो आप ऐसा नहीं सोच सकती। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो जनरेशन है ना, उसका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके थोड़ा डिफरेंट है। यस लेकिन शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ। ओ ध्यान से क्या? ये तो जल गया। इस पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ। नहीं कुछ ना कुछ होगा मेरे पास। आप तो पूरे हथियारों के साथ फिरती हैं। हाँ इसमें कुछ नहीं है, मुझे लगेज में देखना पड़ेगा। आपको दर्द हो रहा है बहुत? तो अब नहीं हो रहा। अब तो आदत हो गई है दर्द सहने की। आप लाइन मार रहे हैं मुझ पे? नहीं, पहले ट्राई किया था, फेल हो गया। अच्छी बात है, ट्रंक खोलें। ये मैंने माला के लिए लिया है। मैंने सोचा कि मेहंदी में पहनेगी। वेरी नाइस आप ही, लेकिन वो लेकिन क्या? उसकी फ्रेंड्स ने ऑलरेडी उसे गिफ्ट कर दिया मेहंदी का जोड़ा। ओह कोई बात नहीं, तुम जहेज में रख देना। दैट्स अ गुड आइडिया, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, माला मिली है अली से, कैसा लगा उसे? कुछ खास बात नहीं हुई है उसकी, लेकिन उसने सब कुछ अब्बू पे छोड़ रखा है।
एक सेकंड। टूथपेस्ट? हाँ, जब और कुछ नहीं होता तो ये बेस्ट काम करती है। आपकी कॉफी? हाय, काश जले हुए दिल के लिए भी कुछ होता। करते क्या है मौसूफ? कौन? Your husband to be? वो किसी आई थिंक मीडिया ग्रुप में है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आई गेस, पीआर कंपनी टाइप। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में शायद, आई गेस। आपको ये भी नहीं पता वो करता क्या है? भाई किससे यारी से हैं आप? फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे। अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स है तो आप मिली क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि मेरी ज्यादातर जिंदगी हॉस्टल्स में गुजरी, पहले कराची फिर इस्लामाबाद। एक बार मिल तो लेती। मैंने जरूरी नहीं समझा। नाना पे ट्रस्ट है मुझे। देखने में कैसे? आई स्वेयर मैंने नहीं देखा। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ। क्या फर्क? ओ हेलो, कहाँ जा रहे हैं भाईजान? ध्यान से। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। इसीलिए होते हैं शीशे। इट्स ओके। कोई बात नहीं भाई, आप प्लीज आप। सॉरी, मुझे पता नहीं था आपकी मिसेस पीछे खड़ी हैं। नहीं, बीवी। अभी पीछे ना करता ना तो परसों आपकी बारात की बजाय आपकी कुलखानी हो रही होती। अच्छा है, जान छूट जाती मेरी। जिंदगी से इतनी बेजार हैं, तभी तो करने जा रही हैं ये सुसाइड टाइप शादी। चलें? हाँ। ठीक है। ठीक ही तो कह रहा है माला का बाप। एटलीस्ट एक बार तो मिलवाए ना हमें अली से। परसों मिल लेना उससे बारात पर। क्या हो गया है आप दोनों को? शिबा तुम ही समझाओ अब्बू को। मैं माँ हूँ माला की, कुछ तो हक बनता है मेरा। शिवा, समझा दो इसको। अगर हक की बात करेगी ना तो ऐसा आईना दिखाऊंगा कि याद करेगी। आप दोनों बिना मुझे बहुत काम पड़े हैं, बस फजूल में लड़े जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मेरी शादी सुसाइड अटेम्प्ट है? एक अंधा कुआं है, बगैर देखे छलांग लगा दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाना उस लड़के को बचपन से जानते हैं। बड़ी अच्छी फैमिली फ्रेंडशिप है। आप तो नहीं जानती ना। पूरी जिंदगी पड़ी है जानने के लिए। और अगर वो वैसा ना निकला जैसा आप सोचती हैं फिर? आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कैसा होना चाहिए। एक्सपेक्ट नथिंग, फील नथिंग। मैं तो बहुत सोचता हूँ भाई, ऐसी हो वैसी हो। कैसी हो? आप जैसी हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप अगर मान रहे हैं तो सीरियस भी हो सकता हूँ। जी खाला। सॉरी माला, मैं तुम्हें बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हूँ ट्रैवलिंग में, और कि मैं क्या करूँ यार। प्लीज अब्बू को फोन करो, उनसे कहो कि कूल डाउन हो जाए। कैसर भाई और सीमा आपी जो अली से मिलना चाह रहे थे उसके घर जाकर, तो उसमें हर्जी क्या है, मिलवा दे। पता नहीं क्यों इतना इशू बनाया हुआ है। नाना, आप इन बातों का इशू क्यों बना रहे हैं? कभी मामा कॉल कर रही है, कभी बाबा कॉल कर रहे हैं, कभी खाला कॉल कर रही है। मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
ऑल ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी शादी में? क्या क्या बताऊं मैं आपको? आई मीन मेरे इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम्स हैं। जो मेरे मामा पापा हैं उन्होंने सबसे लड़के झगड़ के लव मैरिज की और अनफॉर्चुनेटली ना लव रहा और ना मैरिज। लेकिन मेरी शादी पे दोनों इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, अपना ओपिनियन एक दूसरे पे थोपने के लिए, एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए और लड़ने के लिए। आई एम सॉरी। मैं सोचती हूँ कि ये कौन सी मोहब्बत थी जो 5 साल में खत्म हो गई। आई थिंक शायद मोहब्बत थी ही नहीं, वरना निभाते दोनों नहीं। हाँ, या शायद दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा एक दूसरे में। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो इंटरेस्ट से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। मोहब्बत से ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। शायद उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, या जो होगा वो खत्म हो गया। आपने अपने पेरेंट्स की मिसाल से बना लिया अपना ओपिनियन। हाँ, ऐसे ही होता है ना, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे ही अपना ओपिनियन कायम कर लेते हैं। मैं थोड़ी मुख्तलिफ अप्रोच रखता हूँ इस बारे में। कैसे? मेरे पेरेंट्स की भी लव मैरिज थी, परफेक्ट कपल थे दोनों। मैं बहुत छोटा था जब दोनों की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। आई एम सॉरी। बस तब से मैं जिंदगी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजारने का कायल हूँ। अब मेरा ख्याल है हर इंसान को ऐसे होना चाहिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, अपने मुताबिक गुजारनी चाहिए यार। जिंदगी ने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया ये। जिंदगी ना प्लेट में रख के कुछ नहीं देती, अपने लिए खुद ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, लाइफ खुद बनानी पड़ती है। क्या हुआ? आई थिंक टायर पंक्चर हो गया शायद। गॉड नो। कुद्दूस, अरे अगर माला के पेरेंट्स आकर मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है माला का बाप। आपने कुछ कहा? नहीं, उसे आदत है ठंडे दूध को फूके मारने की। ये कौन मार रहा है फूके? अरे कोई नहीं भाई। अरे फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। डोंट वरी, ले आओ भाई। अच्छा, आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन वो जो भी बकवास करे इग्नोर कर देना। कौन? कोई नहीं, गया हुआ है वो। तुम्हें पता है कि ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है और हमारा ताल्लुक जो है वो इसी वजह से तो चल रहा है। एडी, वाह भाई, आप तो बड़े एक्सपर्ट है। खुली ऑफर है। किस चीज की? भाग जाएं, दौड़ पहाड़ों की। वैसे बेस कैंप तक तो होकर आई हूं मैं,
अरे फिर तो जीती हैं आप, मैं आपको ऐसे ही ले रहा था। लोग जैसे होते वैसे नजर नहीं आते। लेकिन आप जैसी हैं ना, बिल्कुल वैसी नजर आती हैं। नो फिल्टर्स। ऐसी होना चाहिए, नो फिल्टर्स, ना पिक्चर में ना पर्सनैलिटी में, जैसा है वैसे ही दिखाओ। अरे मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। लगता है आपने शायद गौर नहीं किया, और कीजिएगा भी ना। मेरे करीब आने वालों को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। वैसे भी अब सीरियस होना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे घर किसके नाम है? ये अली के बाप के नाम है। अब वो नहीं है तो अली का है। अच्छा, कराची में कोई प्रॉपर्टी है? डिफेंस में उसका ऑफिस है और प्रॉपर्टी सारी हैदराबाद में ही। हैदराबाद में क्या फायदा हुआ? फायदा तो तुम्हारे बाप होने का भी कोई नहीं है। जी अंकल वो हाँ आपका पोता कब आएगा? वो 4 बजे की फ्लाइट से आ रहा था इस्लामाबाद से, 6 बजे कराची लैंड करेगा और 8-9 बजे हैदराबाद पहुंच जाएगा। आपका दूसरा बेटा और बहू नहीं आ रहे? वो भी आ रहे हैं, वो वलीमे तक पहुंच जाएंगे। कुछ टिकट्स का इशू उनका हो रहा था। आप खाना खा लें, फिर मैं आपको घर दिखाता हूँ। डिटेलिंग अगर वक्त मिले तो अपना फार्म हाउस, आइस फैक्ट्री और बॉलीवुड मॉल की शॉप से दिखा देना। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये सब कुछ देखकर ही फैसला किया होगा ना आपने तो। अली बहुत क्रिएटिव है, बहुत। 3 साल से बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिल रहा है उसे, और उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी टॉप 10 में आ रही है पाकिस्तान में। अच्छा, है ना? बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। अल्लाह, किन हवाओं में उड़ी लड़की, फोन उठाने तक का होश नहीं है इसको। दिल दे मैं बूए खोले, नैना दियां बारियां, आजा हुण कोल मेरे
सजना मैं हारियां रामा तेरी तक तक उम्रां गुजारियां दूर रह के तेरे मैं नजरां उतारियां तेरे आने से जिंदगी बहार है तेरे जाने से खुशियां खिज़ां हैं बेहाल है हाँ बेजान है ना होने से तेरे परेशान है मेरा सब कुछ तुझ पे फिदा है क्या है जो तुझसे छुपा है ना खफा है ना जुदा है अब आ जाके जिंदगी जमा है तू कुछ नहीं जानता प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया क्यों करे मन मानिया दिल भर जानिया बेईमानिया यूं ना सता तू कुछ नहीं जानता प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। दादू का बता। यार अल्लाह का शुक्र ठीक है वो। तुम मुझे बताओ किधर पहुंचे हो अभी तक? तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुंचे मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। ओ भाई ये शायरी का क्या दौरा पड़ गया अचानक? क्या बताऊं मेरे भाई, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। क्या बोल रहे हो? चल क्या रहा है ये? जो चल रहा है काश जिंदगी भर चलता ही रहता। लेकिन इस बार तेरा भाई थोड़ा लेट हो गया। ओ भाई तेरे दिमाग में कोई चोट वोट तो नहीं लगी? ठीक है तू? दिल पे लगी है यार चोट इस दफा। दिल पर? इससे क्या हो गया यार? आपने गाड़ी क्यों रोक दी है? आप सो रही थी, मैंने 1-2 कॉल्स करनी थी। तो आपने सोचा कि आपकी कॉल से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी? क्यों? गलत सोचा? नहीं, सोचा तो ठीक ही था। मैं अक्सर गलत टाइम पे ठीक सोचता हूँ। आप बस मुझे ठीक वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचा दीजिएगा। अरे टेंशन मत लें। टेंशन नहीं ले रही, क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक ही है। वो कैसे? कराची जा रहे हैं ना हम लोग। राइट। वैसे कहीं और भी जा सकते हैं अगर आप शादी से इनकार कर दें तो। चलें। दादू क्यों इतनी बेचैनी लगी हुई है आपको? तुम इस कैसर को देखो कि हैदराबाद जाके मुझे यूं भूला जैसे पता ही नहीं कुछ भी। फोन मिलाओ उसे, बात कराओ मेरी। 1 मिनट, ये ले। क्या फ्लाइट कैंसिल? अम्मा ये फ्लाइट कैंसिल का भी आप ही मुझे बता रही हैं। यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात करे तो किसी से पूछू ना। कसम खुदा की अगर मेरी बेटी की शादी का मामला ना होता ना तो मैं इन लोगों को बताता।
घड़ी दें? देना। एयरपोर्ट पे जाके वापस मिल जाएगी आपको। फ्लाइट की टेंशन है। लेकिन उससे पहले आप मुझे किसी अच्छी सी जगह पे कॉफी पिलाएंगी। डन? हाँ, टाइमली पहुंच गए तो जरूर। ओके। ढाई घंटे पहले पहुंचा दिया आपको लाहौर से। यहाँ से कोई 15 मिनट दूर है एयरपोर्ट। वैसे काफी अच्छा सफर गुजरा आपके साथ। मेरा मशवरा आपको भी वही है। देखें, मत खेलें जुआ। जिंदगी इंसान को ना एक ही बार मिलती है, उसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजारे ना यार। आप उस शख्स को जानती हैं, पता नहीं कैसा होगा। अगर आप दोनों की केमिस्ट्री ना हुई फिर? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको एहसास नहीं आप क्या करने जा रही हैं। क्योंकि आपको एहसास नहीं है कि मुझ पे प्रेशर कितना है। मेरी मामा का, बाबा का, इधर उधर राइट लेफ्ट पता नहीं किस किस का। उन्होंने दोबारा शादी की ना, अपनी मर्जी से की ना, तो फिर आपसे ही राइट क्यों ले रहे हैं? जी? नहीं, ये राइट मैंने खुद दिया अपने नाना को। उन्होंने भी आई एम श्योर किसी प्रेशर में आके डिसीजन लिया होगा। नहीं, आई एम श्योर वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो बेस्ट करेंगे। आई डोंट नो। मैं आपकी जगह होता, आई स्वेयर टू गॉड मैं भाग जाता। आप भाग सकते हैं, आप लड़के हैं। ओह हेलो, एक सेकंड मेरी बात सुने। लड़कियां लड़कों से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती हैं और वो बर्दाश्त भी ज्यादा कर लेती हैं, जस्ट बाय द वे। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ अम्मी। चलें, आपकी बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान नहीं लेते। एडवांस शादी मुबारक। थैंक यू। गुड लक। चेक इन काउंटर क्लोज हो जाएगा, जरा जल्दी कर दीजिए। आपने अपना भी तो सामान निकाले, गाड़ी भी तो वापस करनी है। थैंक्स जी। बहुत अच्छा सफर आप। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सुने, ये मेरा कार्ड है। अगर जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो I'm just one call away. हाँ हाँ, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, बस आ रही हूँ। ओके बाय। हाँ हाँ, परेशान मत हो। ओके। हाँ हेलो। भाई सुबह से किन चक्करों में हो तुम? 36 बार मैं तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ। तुम्हारा तो शादी से पहले ही हाल है, बाद में क्या होगा? ऊपर से दादी ने भी ना टेंशन लेके तबीयत खराब कर रखी है अपनी। तो पहुंचो कराची, मेहंदी है यार तुम्हारी। कॉल काट दी? ओह, जहाज टेक ऑफ कर गया होगा। यार पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट टाइम पर। अब क्या 2 घंटे पहले जाकर बैठ जाऊं? तो तेरा मूड कितना ऑफ है? सब ठीक है ना? चल तू कराची पहुंच, फिर बात करते हैं। मैं जरा मैगजीन का फाइनल रिव्यू कर लूं, तुझे पता ही है डेडलाइन सर पर है। चल हो गया। जी खाला। ये क्या टेक्स्ट भेजा है तुमने मुझे? यही कि मैं दादी के पास जा रही हूँ डायरेक्टली। ये क्या बचपना है? तुम्हारी मेहंदी है, मेहमान आने वाले, फौरन पहुंचो हैदराबाद। आई नो खाला, मेहंदी है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले उनसे मिलूंगी और मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी आप लोग के पास। अच्छा भाई जल्दी से मिलो तुम। और गाड़ी और ड्राइवर है ना तुम्हारे पास?
हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ। आप परेशान नहीं हो, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। चलें। ओके। उसके बाप ने पट्टी पढ़ाई होगी कि वो अपनी दादी को सलामी देकर आए। खुदा को माने आप भी, उसकी अटैचमेंट है उसकी दादी से, और वैसे भी आप लोगों से कहाँ कुछ शेयर करती है। यही तो सबसे बड़ा दुख है मेरी जिंदगी का। उसे आप ही अकेला बनता नहीं है आपका। आप कहाँ थी जब उसे आपकी जरूरत थी? हाँ, उलझी हुई थी मैं अपनी जिंदगी के मामलात में। इसी की तो सजा मिल रही है अब मुझे। अपने सगे बाप से भी, सगी बेटी से भी। रवैया देखा है तुमने अब्बू का मेरे साथ? अच्छा आप टेंशन ना लें, परीक्षा से इसकी बहुत दोस्ती, उसी से मिलने गई, आ जाइए। हाँ, सबसे दोस्ती है सिवाय अपनी सगी माँ के साथ। आप ही। अरे बाजी आप, अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तुम कभी मत बड़ी होना। तुम कहाँ से टपकी हो? ऊपर से, जहाँ से कार लिफ्ट ने उठाया था। यार कैसी हो? ठीक हो? सुनो, वो मलकिया जज्बात कहाँ है? अपने रूम में। चले। हाँ। परीक्षा बाजी, ये किसका बैग है? रूबी बाजी, हम कब आए? सरप्राइज देने आई दादी को। अरे तुम क्या इतना खुश हो रही हो? अरे रूबी बाजी की शादी ना, इसलिए। तो हम कौन सा जा रहे हैं? रूमी बाजी, आप दादी से बात करें, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। गुड आइडिया, चलो। क्या बात है सुशीला, हमारे साथ रह रहे के तुम भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग सीख गई हो नहीं? हाँ मेरे मालिक, मेरी बच्ची की जिंदगी में हर तरह का सुकून देना या अल्लाह। उसको दुनिया जहाँ की खुशी अता फरमाना या अल्लाह। मेरी बच्ची रुमाइला के लिए उसकी आज की तकरीब में बरकत देना, और उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ ना देना या बारी ताला। मेरी दुआओं में असर देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अरे हटो, तुम क्या रूमी की तरह छिछोर बना करने लगी? चलो यहाँ से। रूमी जैसा पीस दुनिया में सिर्फ एक ही है, और वो हूँ मैं, रूमी। सरप्राइज। आ गई दादी की याद तुम्हें है? हाय मेरी जाने जिगर, मेरी जाने बहार, याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। आप तो मुझे भूलती नहीं। देखो देखो कैसे गोंगलों से मिट्टी उतार रही है। हाँ हाँ। अरे मेरी दादो, आप हुक्म करें, आपकी बंदूक की सारी जंग आलूद गोलियां इस दुल्हन के सीने में घुसा दूंगी जो आपके जज्बात के साथ खेलने आई है। इन बाप बेटी ने हमेशा मेरे साथ ऐसे किया। कभी तुम जाके विमेंस जेल में पूछो ना, मेरा नाम लेके देखो शफकत बेगम का, सारी औरतें थर 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 कांपती हैं मेरे नाम से। ऐसे नहीं, ऐसे। चलो यहाँ से। बदतमीज कहीं की, तुम लोगों ने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं अपने नफल पढ़ के आ रही हूँ अभी। अच्छा छोड़ो, तुम अपना ब्राइडल ड्रेस दिखाओ जिसकी वजह से तुम एक रात लेट आई हो। चलो चलो भाई, तुम लोग ब्राइडल ड्रेस देखोगे ना, तुम लोग इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 भाई। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, इवन मैं बहुत सैड भी थी इस वजह से। ड्रेस मिल गया था ना तुम्हें? हाँ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। गाइस, ड्रेस मेरा यहाँ था ना? पता नहीं, मैं जब अंदर गई थी तो मेरे हाथ में था ड्रेस। नहीं तुम जब अंदर आई थी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था, बैग था बस तुम्हारा। नहीं यार, ड्रेस कहाँ गया? बाहर चल के देखते हैं, आओ। ये क्या हो रहा है? कहीं दादू ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? सर्जरी है उनकी कल, बकवास करवा लो। मोहल्ले में किसी का इवेंट होगा, लॉन दिया होगा, पता तो है रेडी साहब का। चल
मैंने कहा था ना, अगली बार तुम अपनी शादी पे पहुंचोगे सीधे।